क्यों और किसके लिए निकाले जाते हैं भोजन के 5 हिस्से? पितृपक्ष में क्या है इसका महत्व? जाने पंचबली का नियम। पितृपक्ष में खाना खाने के इन नियमों का जरूर करें पालन। सिर्फ चींटियां जितना खाना दान करके बदल जाएगी आपकी किस्मत। पितृपक्ष में फल पाने के लिए कमाल के हैं ये उपाय। बिना किसी खर्चे के हो जाते हैं पितृदेव मेहरबान, बरसाते हैं अनोखी कृपा। पितृपक्ष में धार्मिक मान्यताओं का जरूर करना चाहिए पालन। मिल जाता है जीवन भर के लिए आनंद। अगर नहीं मानी मान्यताएं तो भुगतना पड़ता है नुकसान। 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज धरती पर हमारे साथ रहते आते हैं और हमारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर हमें शुभ आशीष देकर जाते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन में कोई भी नई वस्तु खरीदना वर्जित माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 श्राद्ध में के ये दिन पितरों के निमित्त शोक और उनके सम्मान से समर्पित होते हैं। इस दौरान खुशी मनाने से उनका अपमान होता है। पितृपक्ष के दौरान भोजन में से 5 अलग अलग हिस्से किए जाते हैं जिन्हें पंचबली के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत 9 सितंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 14 अक्टूबर 2023 के दिन होगा। पितृपक्ष में पितरों के पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण का विधान बेहद पुराना है। ये वो समय होता है जब पितर हमारे पशु पक्षियों के माध्यम से मिलते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पशु पक्षियों को भोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 14 अक्टूबर 2023 के दिन होगा। पितृपक्ष में पितरों के पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण का विधान बेहद पुराना है। ये समय वो होता है जब पितर हमसे पशु पक्षियों के माध्यम से मिलते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पशु पक्षियों को भोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध का भोजन बनता है उसमें से पशु पक्षियों के लिए कुछ अंश निकाला जाता है। ऐसा किए बिना श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। यही प्रक्रिया पंचबली कहलाती है। पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा बता रहे हैं कि वे कौन से जीव है जिसके लिए भोजन के ये 5 अंश निकाले जाते हैं। 16 श्राद्ध से बने भोजन से कंडा जलाकर आहुति दी जाती है। इस प्रक्रिया में भोजन को 5 अलग अलग हिस्सों में निकाला जाता है, जो कि चींटी, कुत्ता, गाय, कौवा और देवताओं के लिए होता है। ये अंश कौवे को जमीन पर रख कर दिया जाता है। वो चींटी, कुत्ता, गाय और देवताओं को पत्ते पर रखकर ये अंश देने की परंपरा है। ऐसा करने के बाद हाथ जोड़कर पितरों के ये भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर हमारे पूर्वज हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा के समय बनाए गए भोजन से 5 अंश निकाले जाते हैं, यानी जो पंचबली दी जाती है उसका संबंध 5 तत्वों से माना जाता है। चींटी को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, कुत्ते को जल तत्व का और गाय को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि भोजन में से पंचबली निकालकर इन 5 का आभार व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई प्रश्न है तो हमें इनबॉक्स में कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम समाधान देने की कोशिश करेंगे। पंडित जी का पत्र।